बाकी लोग वरना पीछे छूट जाएंगे तो बोलेंगे दोबारा बताओ। तृप्ति बैराजी, आप कहाँ से हैं और किसकी तैयारी कर रही हैं? देखिए अभी टाइम है जोन सिलेक्शन का। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि आपके लिए एक बार बता दूं कि फाइनल इस बार किस तरीके से कट ऑफ रहने वाली है। कोलकाता से हैं और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं आप, बहुत बढ़िया है। एनटीपीसी के लिए मैं आज वीडियो डालने वाला हूं। गुरनाम भाई मैं बढ़िया हूं, अभी डिप्लोमा कर रही हूं। वेरी गुड। आप डिप्लोमा कीजिए और अगली बार तक रेलवे के एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर रहिए। तो आपके लिए भी मैं बताया था, पलवल हरियाणा। वेरी गुड भाई। तो आप तैयारी कीजिए। अभी बताएंगे आपके लिए कि जोन किस तरीके से इस बार रहने वाले हैं और क्या उनका रहने वाला है। तो मैं कल शाम को काफ़ी कोई 2 घंटे तक इसमें टाइम निकाला। सर मुझे भी एलपी बनना है और मैं अभी 8th क्लास में हूँ। भाई अभी से आप तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, अपनी 12th पास कीजिए। दौसा से हैं, नमस्कार भाई, दौसा से हैं। मैं भी भरतपुर से हूँ। तो अपनी तैयारी कीजिए। अभी खुद क्या कर रहे हैं आप और कितना टाइम हो गया आप कोचिंग वगैरह कर रहे हैं? तो विशाल कुशवाहा, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट। देखिए भाई एग्जाम डेट आपको मैं बताऊं एग्जाम का, कि आपका जब एग्जाम डेट डिक्लेयर होगा तो उसके बाद शायद आपके पास 15 या 20 दिन रहेंगे। ठीक है दोस्त। तो अभी जो आपका आरआरबी सिलेक्शन का जो काम है वो 8 तारीख तक हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि 10 तारीख तक शायद आपको एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दे रेलवे, 10 या मैक्सिमम 15 तक। और हो सकता है अगस्त के लास्ट में, नहीं तो सितंबर के फर्स्ट वीक से ही आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाए। ठीक है दोस्त। तो टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि हमको भी 1 तारीख को पता चला था सीबीटी फर्स्ट का, और हमारी 16 या 17 से हमारा एग्जाम स्टार्ट हो गया था। सर ड्यूटी ऑन विदाउट ड्रेस के जा सकते हैं? नहीं भाई, सिर्फ मुंबई को छोड़ करके और कहीं पर विदाउट डेट नहीं, विदाउट ड्रेस नहीं जा सकते। क्योंकि मुंबई का मेन रीज़न है कि वहाँ पर अगर ट्रेनें लेट हो जाती हैं, कुछ हो जाता है, तो पैसेंजर लोग रेलवे कर्मचारियों पर हमला कर देते हैं। तो इसलिए लोको पायलट विदाउट यूनिफॉर्म रहते हैं, जिससे उसी भीड़ में घुल मिल जाएं। कभी भी हमला करते हैं, ट्रेन लेट हो गई, खराब हो गई, रुक गई, वहाँ की लोकल का बहुत लफड़ा रहता है ये। तो ऐसे में लोको पायलट वहीं उसी भीड़ में घुल मिल जाए, कोई पहचान ना पाए कि ये लोको पायलट है। इसलिए वो लोगों को छूट है कि वो विदाउट यूनिफॉर्म जा सकते हैं। साइंस की वीडियो नहीं की। मैं साइंस के लिए भाई तैयारी कर रहा हूँ, अभी शाम तक मैं कोशिश करूँगा कि साइंस की वीडियो आपके लिए डाल दूँ। देखिए हम कट ऑफ की बात कर रहे थे, तो कट ऑफ के लिए हमें 2 चीज़ें देखनी होंगी, वैकेंसी और पिछली ईयर की कट ऑफ जो रही थी। एग्ज़ाम डेट का वेंडर फिक्स हो, टेंडर। भाई अभी टेंडर का देखिए, पहले जो टेंडर दिया था उसी में रहेगा। तो अभी जो अंदर की बात है वो शायद पब्लिक नहीं हो पाएगी, इसलिए अभी टेंडर का कुछ नहीं बता सकते आपको। वैकेंसी हर साल आएगी? नहीं भाई, वैकेंसी हर साल नहीं आएगी। क्योंकि बढ़ा दी है वैकेंसी, रेल मंत्री जी बोले थे पहले पुरानी वैकेंसियों के हिसाब से आपको संतुष्ट करने के लिए, कि भाई हर साल वैकेंसी आएंगी, 6-6 हज़ार निकाली है तो। लेकिन अभी आपकी 18 हज़ार वैकेंसी कर दी है, तो अब शायद हर साल नहीं आएंगी। अब पहले के जैसे आएंगी 4-4 साल के हिसाब से। देखिए पहले तिरुवनंतपुरम की सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई थी। क्यों गई थी? क्योंकि वैकेंसी सिर्फ 162 थी। तिरुवनंतपुरम हाई कट ऑफ वाला जोन नहीं था। सर एएलपी की शुरुआत ट्रेनिंग कितने दिनों की? 6 महीने की होती है शुरुआत ट्रेनिंग। 4 महीने 6 महीने की होती है। 4 महीने में हो जाती है, पहले 6 महीने की हुआ करती थी। 4 महीने और 1 महीने फिर डिवीजन अलॉट होने के बाद, अपने डिवीजन में आने के बाद, पोस्टेड होने के बाद, तो वहाँ भी 1 महीना सा लग जाता है। लेकिन अपने 4 महीने की ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग करने के बाद वापस स्टूडेंट जब अपने हेडक्वार्टर पहुँचता है, तो मुंबई में अगर वो पहुँच रहा है तो वहाँ पर 6 महीने की सिर्फ एलआरडी दी जाती है। नहीं, हर साल सिलेबस चेंज नहीं होता। सिलेबस की पूछ रही हैं कि सिलेबस चेंज होता है क्या? सिलेबस चेंज नहीं होता।
तो तिरुवनंतपुरम की सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई थी, वहाँ की वैकेंसी मेन रीज़न थी कि वैकेंसी बहुत कम थी। सर एक वहाँ, अरे यार पूछिए, आप डायरेक्ट अपना सवाल पूछिए, ठीक है? तो तिरुवनंतपुरम में, क्योंकि हर स्टेट में जो ज़ोन लगता है उस ज़ोन के एरिया में इतने स्टूडेंट तो रहते ही हैं, 100 150 200 300 स्टूडेंट तो अच्छे रहते ही हैं, जो सिर्फ़ अपने ही होम ज़ोन से भरना चाहते हैं फॉर्म, और उनकी तैयारी भी अच्छी रहती है। इसलिए जहाँ भी वैकेंसी 100 150 200 तक रहने वाली हैं, वहाँ की कट ऑफ हमेशा हाई रहने वाली है। तो वही मेन रीज़न था तिरुवनंतपुरम का कि वहाँ की कट ऑफ हाई गई थी। देखिए, अभी आपको बताया एससी के लिए सेफ स्कोर की अगर हम बात करें तो 45% से ऊपर तो किसी भी ज़ोन से नहीं जाएगा, और टॉप डेंजर ज़ोन को आपने छोड़ दिया तो 40% काफ़ी है एससी के स्टूडेंट के लिए। ओके दोस्तों। सीबीटी 2 के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का बुक किरण प्रकाशन। सीबीटी 2 की मैं सीबीटी 2 में बात आपको बता दूंगा दोस्त, अभी सीबीटी फर्स्ट की आप तैयारी कीजिए। आप सीबीटी 2 का टेंशन मत लो, सीबीटी 2 बहुत आसान है, स्टडी मटेरियल भी बहुत इजी है, आप सीबीटी फर्स्ट पर ध्यान दो थोड़ा। तो बुरा मत मानना, लेकिन मेरी फुल तैयारी है, आपकी सीबीटी 2 का सारा मटेरियल है मेरे पास, मॉडल पेपर है, बुक्स है, किस तरीके से क्या प्रिपरेशन करनी है, सब है। लेकिन अभी आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करके मैं आपका टाइम खराब और आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए सीबीटी फर्स्ट की तैयारी कीजिए। 10th, देखिए, आप अखिलेश जोशी जी पूछ रहे हैं एएलपी बनने के लिए 10th के बाद आईटीआई करें या 12th के बाद। दोस्त, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10th प्लस आईटीआई, तो आप 10वीं के बाद आईटीआई कर लो, तब भी आप एएलपी के लिए फॉर्म भर सकते हैं, और आप 12th के बाद आईटीआई कर लो, तब भी आप एएलपी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ओके दोस्त। तो भाई ओबीसी का भी यही हाल है कि ओबीसी की सीबीटी फर्स्ट तो 45 के ऊपर कहीं नहीं जाएगी, डेंजर जोन दो दो चार जोन है, दो चार पांच उनको छोड़ करके। ओके दोस्त। सीबीटी 2 के लिए कम से कम आपको 2 महीने का टाइम मिल जाएगा। तो दूसरे नंबर पर रहा था कट ऑफ में पिछले बार अजमेर। अजमेर में देखिए वैकेंसी थी 1010, यहाँ पर वैकेंसी 1200 होती तब भी शायद ये फर्स्ट पर ही रहता। आप मैथ्स की तैयारी कैसे करें, मैं आपको, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करना कुशवाहा जी, मैं एक वीडियो बनाया हुआ हूँ मैथ्स के लिए, और मैथ्स के लिए एक और बनाना चाहता हूँ, क्योंकि आपके डाउट्स ही इतने थे आप लोगों के मैथ्स के लिए। तो उसके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो बनाना चाहता हूँ कि अच्छे से प्रिपरेशन कैसे कर पाए मैथ्स के स्टूडेंट। ओके दोस्त। तो दूसरे नंबर पर अजमेर था। देखिए अजमेर और भोपाल और अजमेर और भोपाल के और अहमदाबाद, ये दो दो तीन जोन हैं, इनके क्या है, कट्टर सपोर्टर है कैंडिडेट। कट्टर सपोर्टर का मतलब ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका पहले से फिक्स है कि हमें सिर्फ इन्हीं जोनों में से लगाना है, सोचकर बैठे हुए हैं कि हमें अजमेर से ही लगाना है, सोचकर बैठे हुए हैं कि हमें भोपाल से ही लगाना है, देखिए अजमेर का, और सोचकर बैठे हुए हैं कि हमें चंडीगढ़ से ही लगाना है। इसका मेन रीजन ये है, देखिए दिल्ली के आसपास का और पंजाब का जो स्टूडेंट है वो बाहर नहीं जाना चाहता, सिर्फ चंडीगढ़ से ही फॉर्म डालेगा। अजमेर का देखिए, राजस्थान का एरिया ऐसा है कि आपको हर गली गली में कोचिंग मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? क्योंकि हर स्टूडेंट कोचिंग जाता है, अपने जीवन में एक बार जा चुका होता है। छोटू जी आपको बताएंगे अभी बिलासपुर का। तो अजमेर का इसलिए स्टूडेंट उसमें 1000 2000 3000 अच्छी प्रिपरेशन वाले ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि हमको अजमेर से ही फॉर्म लगाना है, वैकेंसी कितनी भी रहे, कट ऑफ कितनी भी रहे, अगर जॉब लगी तो अजमेर से करेंगे वरना नहीं करेंगे। लोकोमोटिव के अंदर मोबाइल नहीं चला सकते, अपने को कोई ज़रूरत पड़ी, जैसे लोको पायलट को कोई ज़रूरत पड़ती है, कोई खराबी हो गई है और कोई बात है, कोई जानकारी देनी है, किसी तरीके की इमरजेंसी है, तो वो फ़ोन यूज कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं अपना। लेकिन आप वैसे नॉर्मली हम फ़ोन ऑन नहीं कर सकते, स्विच ऑफ रखना पड़ता है ऑन ड्यूटी होने से ऑफ ड्यूटी होने तक। क्योंकि आप भी जानते हैं अगर कोई इंसान फ़ोन में एक बार लग जाता है तो वो चीज़ें देखने लग जाता है। तो लोको पायलट का इस तरीके से ऑन ड्यूटी फ़ोन चलाना सेफ़ नहीं है। इसलिए उसकी मॉनिटरिंग भी हमारी रहती है, कैब में कैमरा भी लगा रहता है,
और हमारे सुपरवाइजर्स हमको कॉल भी करते रहते हैं बीच बीच में। जब भी हमारा फ़ोन स्विच ऑफ से स्विच ऑन होता है तो नोटिफिकेशन जाता है अगर किसी का मिस कॉल आया हुआ होगा तो। इसलिए हमें हमेशा हमारे फ़ोन बंद रहते हैं। मैं आपको वही कट ऑफ बता रहा हूँ और वही कट ऑफ के बेस पर जोन बता रहा हूँ। देखिए नंबर 1 पर रहा था तिरुवनंतपुरम, क्यों रहा था आपको बताया। अजमेर दूसरे नंबर पर रहा था, अजमेर क्यों बताया अभी आपको मैं बताया। ट्रांसफ़र होने के भाई बहुत कम चांस है, 1% चांस रहता है रेलवे में, और वो भी लोको पायलट का ट्रांसफ़र होने का। ओके दोस्त, नंबर 3 पर है भोपाल। भोपाल का भी आपको रीजन बताया, नंबर 3 पर रहा था, 1110 वैकेंसी थी और इस बार है 830 वैकेंसी। बताऊंगा अभी कि इस बार क्या रहने वाली है। उसके बाद था सिकंदराबाद, देखिए 3133 वैकेंसी थी और ये तीसरे नंबर पर वैकेंसी थी कि इतनी ज़्यादा किसी डिवीजन में थी, और ये इसकी कट ऑफ रही थी चौथे नंबर पर सिकंदराबाद से। ओके दोस्त, इसका सबसे बड़ा मेन रीजन यहाँ की वैकेंसी ही था। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी, वहाँ को भी स्टूडेंट छोड़ देते हैं, फिर सेकंड नंबर को भी कुछ लोग छोड़ ही देते हैं कि यहाँ से तो सभी लोग फॉर्म लगाने वाले हैं। लेकिन इसमें जो आपको तीसरे नंबर पर था कट ऑफ वैकेंसी थी ये 3133, तो स्टूडेंटों ने सोचा यहाँ से फॉर्म लगा लेते हैं। अभी एक तो वैकेंसी थोड़ी कम हो गई और फॉर्म भी यहाँ से ज़्यादा थे, इसलिए मेन रीज़न था कि यहाँ की कट ऑफ ज़्यादा गई। ओके दोस्त, सिकंदराबाद की। उसके बाद था चेन्नई, तो चेन्नई की भी वैकेंसी ज़्यादा थी और फॉर्म भी इसीलिए स्टूडेंटों ने ज़्यादा लगाया था कि उधर की तरफ कम स्टूडेंट लगाते हैं, ये सोच करके कट ऑफ ज़्यादा गई। रांची की देखिए 2031 वैकेंसी थी, वैकेंसी ज़्यादा है। 2000 या उससे ऊपर वैकेंसी है कहीं, तो समझ लीजिए कि उस डिवीज़न में ज़्यादा ही वैकेंसी थी, तो उसकी भी इसी वजह से कट ऑफ का ज़्यादा गई क्योंकि स्टूडेंट ने फॉर्म ज़्यादा लगाए। ठीक है दोस्त, प्रयागराज से वैकेंसी थी 4236 वैकेंसी और कट ऑफ में ये रहा था 7वें नंबर पर। तो इस बार जो स्टूडेंट फॉर्म लगा रहे हैं कहाँ से, बिलासपुर से, बेंगलोर से, तो उनको ये पिछली कट ऑफ से सबक लेने की ज़रूरत है थोड़ी कि पहले कट ऑफ वैकेंसी जो थी सिकंदराबाद से 2528 वैकेंसी थी और बिलासपुर से सॉरी और प्रयागराज अहमदाबाद से थी 4236 वैकेंसी सबसे ज़्यादा। सैलरी शुरुआती एएलपी की होती है 50,000 से स्टार्ट होती है, 45-50,000 से, तो 50,000 ही समझिए अब तो, 50,000 से ही होती है। एक साल में 60,000 हो जाती है और फिर धीरे धीरे बढ़ती रहती है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन भाई मिलना बहुत ज़रूरी है, मिलना बहुत मुश्किल है, मिलते नहीं है। तो प्रयागराज की इलाहाबाद की भाई कट ऑफ जो रही थी 7वें नंबर पर रही थी टॉप में। तो टॉप अगर 7 डेंजर समझे तो प्रयागराज रहा था, इलाहाबाद जोन रहा था, और वैकेंसी कितनी थी तो सबसे ज़्यादा 4236 वैकेंसी थी। इतनी वैकेंसी होने के बावजूद ये जोन डेंजर जोन में रहा था। इसके बाद आता है बेंगलोर जो कि 1623 वैकेंसी थी। बिलासपुर उससे नीचे है, उससे नीचे कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, मालदा, गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर, गोरखपुर और मुजफ्फरपुर, पटना, भुवनेश्वर और सिलीगुड़ी। इस तरीके से लास्ट कट ऑफ रही थी सिलीगुड़ी की। ओके दोस्त, तो इस बार की हम बात करते हैं। देखिए मुजफ्फरनगर से कितनी वैकेंसी है इस बार, मुजफ्फरनगर और पटना से वैकेंसी कितनी है मैंने रखा है, आप लोग कमेंट करके बताइए अगर आपको कुछ जानकारी है कि नंबर 1 पर सबसे ज़्यादा कट ऑफ किस जोन की इस बार जाने वाली है, सबसे ज़्यादा नंबर 1 और 2 पर। क्योंकि फिर मैं बताता हूँ मेरा एनालिसिस क्या कहता है कि इस बार क्या कट ऑफ जाने वाली है नंबर 1 और 2 पर, कौन से जोन रहने वाले हैं। आप लोग सुन रहे हैं तो कमेंट चंडीगढ़, अच्छा एक भाई बताए हैं कि चंडीगढ़ की सबसे ज़्यादा जाने वाली है, मुजफ्फरनगर, हाँ मुजफ्फरपुर है, मैं उसका मुजफ्फरनगर बोल दिया था। अजमेर, प्रयागराज, अहमदाबाद, मुंबई का बताएंगे भाई, क्यों ऐसा थंबनेल लगाते हैं कि डेंजर जोन और सेफ जोन, पढ़ने वालों का तो वही भी सिलेक्शन होगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है,
यार आपका सिलेक्शन जोन पर बहुत डिपेंड करता है। एक जोन की 60 जाएगी और एक जोन की 40 जाएगी। अभी आप देख लीजिए, इसको क्यों ना कहें जोन और सेफ जोन। ओके दोस्त, आपने लगभग वही बताए हैं जो होने चाहिए, लेकिन मैं आपको एक रीजन बताऊंगा। देखिए, 38 पोस्ट हैं सिर्फ पटना से, 38 पोस्ट हैं सिर्फ मुजफ्फरपुर से दोस्तों, और सिलीगुड़ी से हैं 87। इसको पीछे के लिए छोड़ देते हैं। तो किसी जोन से सिर्फ और सिर्फ 38 पोस्ट हैं दोस्तों। किसी भी जोन में जो भी होम जोन है, ठीक है दोस्त, जो होम जोन है वहां से 38 नहीं, 100-150 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अच्छी उनकी प्रिपरेशन रहती है और उनको अपने होम जोन में ही सिलेक्शन चाहिए। अभी क्या है, उनके भी दिमाग में यह चीज है कि वैकेंसी कम है, इसलिए बहुत कम स्टूडेंट यहाँ से फॉर्म लगाने वाला है। लेकिन उसकी प्रिपरेशन अभी से कम 80% की है, तो वो बिना किंतु परंतु के वहां से फॉर्म लगाएंगे। इसलिए, क्योंकि तिरुवनंतपुरम की भी सबसे ज्यादा कट ऑफ जाने का सिर्फ एक ही रीजन था, सबसे कम वैकेंसी 162 वैकेंसी। तो मुजफ्फरपुर और पटना ये दोनों नंबर 1 और नंबर 2 पर रहने वाले हैं हाई कट ऑफ में। ठीक है दोस्त, इसके बाद जो है वो ऐसा नहीं है कि उनकी हाई कट ऑफ नहीं जाएगी, लेकिन ये उनको भी पछाड़ चुके हैं। उसके बाद में आएगा गोरखपुर। देखिए गोरखपुर क्यों आएगा दोस्त, गोरखपुर की आप पिछली बार की अगर कट ऑफ देखेंगे तो 1681 पोस्ट थी। क्यों? तो और इसकी कट ऑफ जो थी कम थी। अभी स्टूडेंट जो यूपी के आसपास का है वो कहीं और नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसको गोरखपुर एक ऐसा जोन दिख गया कि यार इसकी कट ऑफ कम गई थी। लेकिन इस बार पिछली बार की कट ऑफ देख करके जो स्टूडेंट फॉर्म लगाएंगे इसमें, और गोरखपुर की इस बार वैकेंसी है सिर्फ 143। तो यूपी का स्टूडेंट 143 स्टूडेंट तो ऐसा रहेगा जो गोरखपुर से फॉर्म लगाएगा और अच्छी उनकी प्रिपरेशन रहेगी। सिर्फ वैकेंसी कम होने की वजह से और लास्ट ईयर की कट ऑफ कम होने की वजह से गोरखपुर की इस बार कट ऑफ हाई जाने वाली है। ठीक है दोस्त, यहां से स्टूडेंट फॉर्म लगाएगा। नंबर 3 पर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ का आप हमेशा ही देखते हैं, देखिए कट ऑफ हमेशा हाई जाती है। और चंडीगढ़ का हम देखेंगे, पिछली बार वैकेंसी थी 1308 वैकेंसी। बताते हैं भाई, एनटीपीसी का भी बताएंगे। चंडीगढ़ पिछली बार थी 1308 वैकेंसी और हाई कट ऑफ में ये रहा था 7वें नंबर पर। ठीक है दोस्त, तो चंडीगढ़ का हाई कट ऑफ रहा था 1308 वैकेंसी और इस बार है सिर्फ 324 वैकेंसी। तो इसमें बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। वैकेंसी कम होना और स्टूडेंट का प्रिय जोन होना, सिर्फ ये दो मेन रीजन है कि यहाँ से कट ऑफ इस बार ये हाई जाएगी। लेकिन इससे पहले दो और अपना नंबर लगा चुके हैं, तो तीसरे नंबर पर चंडीगढ़ रहने वाला है। ठीक है दोस्त, अभी उसके बाद में आएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद क्यों आएगा? अभी अजमेर नहीं आएगा। अहमदाबाद देखिए क्यों आएगा, बिलासपुर का बताएंगे आपको। आप देख लीजिए, मैं अभी आप मैं तीसरे इसके बाद में मैं अहमदाबाद रखा हूं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा हो सकता है चौथे नंबर पर। तीसरे तक मैं चंडीगढ़ बता दिया हूं आपको विद रीजन। और आपको अगर चौथे पर कौन सा जोन लग रहा है, मेरा है अहमदाबाद। अहमदाबाद के अलावा और कौन सा हो सकता है? अहमदाबाद में देखिए पिछली बार जोन रहा था ये प्रयागराज। अच्छा, एक भाई बोले हैं प्रयागराज। तो देखिए अहमदाबाद मैंने इसलिए रखा है क्योंकि 3651 वैकेंसी थी पिछली बार। वैकेंसी ज्यादा थी, वैकेंसी ज्यादा थी। अहमदाबाद है राजस्थान, गुजरात, एमपी का स्टूडेंट बिना सोचे, या हरियाणा का स्टूडेंट, यूपी का स्टूडेंट और बिहार का भी स्टूडेंट अहमदाबाद से फॉर्म लगा लेता है। ठीक है दोस्त, क्योंकि ऊपर की तरफ कहीं जाने को रास्ता उसको मिलता नहीं है और इंडिया के नक्शे में नीचे की तरफ वो आना नहीं चाहते हैं। तो भोपाल और अहमदाबाद का जो लाइन है, ये कम कट ऑफ वाला, वैकेंसी ज्यादा वाला जोन उनको दिख जाता है। ठीक है दोस्त, तो अहमदाबाद में इस बार सिर्फ 937 वैकेंसी है और पिछली बार इसकी कट ऑफ भी 12वें नंबर पर थी, यानी कि ज्यादा नहीं थी, बीच में थी। तो इस बार स्टूडेंटों का ये प्रिय जोन बन जाएगा अहमदाबाद। क्यों बन जाएगा? क्योंकि एक तो पिछली बार कट ऑफ ज्यादा कम गई थी, तो स्टूडेंट फॉर्म लगाएंगे कम कट ऑफ देख करके। लेकिन वैकेंसी यहाँ से कम है इस बार पिछली बार के बजाय।
तो इस बार ये हाई कट ऑफ में जाने वाला है अहमदाबाद। उसके बाद में रखा है मैंने प्रयागराज। एक भाई ने कमेंट किया था, सही किया था। तो इस बार मैंने 5वें नंबर पर रखा है, सॉरी 6ठे नंबर पर रखा है प्रयागराज। आप लोग बताइए कौन सा होना चाहिए 6ठे नंबर पर अहमदाबाद के बाद में? मुंबई। एक भाई डाले हैं मुंबई। नहीं भाई, मुंबई थोड़ा पीछे हो गया, रीज़न मैं बताऊंगा आपको। तो बताइए, देखिए मैं डाला हूं प्रयागराज। प्रयागराज क्यों डाला हूं? देखिए, प्रयागराज की जो कट ऑफ थी पिछले बार 7वें नंबर पर थी, टॉप में 7वें नंबर पर, और 4236 उसमें वैकेंसी थी पिछले बार, और इस बार है सिर्फ 837 वैकेंसी। तो प्रयागराज की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं थी, 7वें नंबर पर थी, और वैकेंसी इतनी ज़्यादा होने के बाद स्टूडेंटों ने फॉर्म बहुत ज़्यादा लगाए थे वहाँ पर। इस बार है वैकेंसी कम, तो ये मेन रीज़न रहेगा कि स्टूडेंट फॉर्म तो इस बार भी लगाएगा, लेकिन वैकेंसी बहुत कम है, सिर्फ 837 वैकेंसी है। तो इलाहाबाद से लगाने वाले स्टूडेंट इस बार भी लगाएंगे। अभी मैं आपको बताया था जोशी जी, सैलरी 50,000 से स्टार्ट होती है एएलपी की। तो इस बार इसलिए प्रयागराज रहेगा। अभी आप बताइए कि 7वें नंबर पर जोन कौन सा रहेगा? उम्मीद है आप लोग सही बताएंगे 7वें नंबर पर जोन कौन सा रहेगा, क्योंकि अभी से जो हाई कट ऑफ वाले जोन है, 5 से 7 क्वेश्चंस हार्ड क्यों होता है स्टूडेंट का दिमाग घुमाने? भाई हाँ, बिल्कुल 5 से 7। नहीं, अभी से एक हाई कट ऑफ वाला जोन बचा हुआ है, इसलिए अभी इनका नंबर नहीं है। एक स्टूडेंट का सवाल है और मैं अपनी एक वीडियो में बताया था, इसका जवाब भी दिया था, और आप लोगों का जानना ज़रूरी है कि हर एग्ज़ाम में लगभग 10% क्वेश्चंस टफ होते हैं। क्यों होते हैं दोस्त? क्योंकि मॉडरेट और ईज़ी क्वेश्चंस तो आपके लिए देते ही हैं। राहुल राजपूत भाई सही बोल रहा है, जयपुर यानी कि अजमेर ज़ोन। इस बार जो इसके बाद जो नंबर है टॉप में अजमेर रहेगा, क्योंकि अजमेर का स्टूडेंट जो है कट्टर स्टूडेंट है, वो अजमेर से ही लगाएगा। यानी कि राजस्थान का जो स्टूडेंट है वो राजस्थान से ही लगाने वाला है। भाई आपको बताया ना जोशी जी यार, शुरुआती सैलरी एएलपी की 50,000 के आसपास रहती है। तो अजमेर से ही लगाएगा, वैकेंसी भी कम है, और तो इससे नीचे अजमेर जाएगा नहीं, अपने 7वें नंबर से पोजीशन नीचे डाउन नहीं करेगा, और हो सकता है कि इससे ऊपर ही भले ही चला जाए। अरे यार लोको पायलट भाई, क्या इग्नोर कर रहे हैं? आपका सवाल ही नहीं आया मुझे। ठीक है दोस्त। तो इनका जो सवाल था कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ क्यों, कुछ क्वेश्चंस टफ क्यों होते हैं? तो रेलवे या फिर आरआरबी कुछ क्वेश्चन से 10% क्वेश्चंस ऐसे रखता है कि उनको वही स्टूडेंट टच कर पाए जिसने हर चैप्टर को पढ़ा हो और डीपली पढ़ा हो। ठीक है दोस्त, वरना बाकी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं आपको प्रत्येक चैप्टर के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। मैं मैथ्स के और रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए वीडियो डाल चुका हूं, और उसमें जो आए हुए हैं किस चैप्टर से आए हैं वो वीडियो आपको एक बार देखना जरूरी है। भाई मिनिमम कट आपको बता देंगे, मिनिमम क्या रहता है। अभी आप जुड़े रहिए लास्ट तक। और इसके बाद में है भोपाल। अजमेर के बाद में जो जोन आएगा भोपाल आएगा। क्यों आएगा दोस्तों? भोपाल की देखिए क्या रही थी और क्या है। क्योंकि पिछली कट ऑफ के हिसाब से स्टूडेंट का फॉर्म भरने का नज़रिया बदलता है, और वैकेंसी इस बार के देख करके फॉर्म नज़रिया बदलता है। भोपाल की पिछले नंबर भोपाल रहा था तीसरे नंबर पर, और वैकेंसी थी 1110, और इस बार है 830। तो अजमेर के बाद भोपाल आना जरूरी है, यहाँ पर आएगा ही आएगा। तो भोपाल की कट ऑफ और अजमेर की कट ऑफ 8वें नंबर से नीचे नहीं जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये 7 या 8 जोन डेंजर हैं। कौन कौन से? मुजफ्फरपुर और पटना, गोरखपुर, चंडीगढ़, अहमदाबाद, प्रयागराज, अजमेर और भोपाल। ये 8 जोन हैं, इनकी कट ऑफ अच्छी खासी जाएगी। फिलहाल भले मैंने भोपाल 8वें नंबर पर रखा हो, लेकिन शायद ये 5वें नंबर तक आ सकता है। ठीक है दोस्त। तो भुवनेश्वर बताएंगे आप। राहुल राजपूत आपका सही चल रहा है, आप प्रत्येक जोन का लगभग सही बता रहे हैं, उसी हिसाब से रहने वाला है। तो ये शुरू के 8 जोन हैं।
अभी कुछ लोग बाद में लेट आएंगे, वो बोलेंगे कि टफ जोन बताइए। देखिए मैं आपको बता दिया, एक बार फिर से बताता हूँ। मुजफ्फरपुर, पटना, गोरखपुर, चंडीगढ़, अहमदाबाद, प्रयागराज, अजमेर और भोपाल। आप किसी दूसरे जोन के एरिया में रहने वाले स्टूडेंट हैं तो इन 8 जोन में फॉर्म मत लगाना, क्योंकि आप दूसरी जगह फॉर्म लगाओ और वो भी इन टफ जोनों में फॉर्म लगाओ तो वो आपके लिए सेफ नहीं है। और इसको मैं अपने इंस्टा पर डाल दूंगा, यूट्यूब पर भी डाल दूंगा ये लिस्ट, ठीक है दोस्त। और यही रहने वाली है। अभी इसके बाद मॉडरेट जो जोन है उनकी बात करेंगे। इसके बाद में मॉडरेट जोन में कौन सा जोन रहेगा, कमेंट करके आप बताइए प्लीज, फिर मैं बताता हूं आपको मॉडरेट जोन में कौन सा रहने वाला है। बिलासपुर, बेंगलोर, गुवाहाटी, सेफ जोन मालदा। मालदा आपका रोहित जी बहुत बढ़िया है, सेफ जोन है जो मालदा है। और बाकी के जो जोन हैं बेंगलोर, सिलीगुड़ी, प्रयागराज, कोलकाता, मुंबई और भुवनेश्वर, बिलासपुर, ये जो जोन है मॉडरेट में आने वाले हैं, बीच में रहने वाले हैं। लेकिन इनमें कौन ज्यादा रहने वाला है वो अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है दोस्त। मेरा है 9वें नंबर पर है बेंगलोर। देखिए आप लोगों का अभी सोच रहे होंगे बेंगलोर क्यों। देखिए पिछले बार बेंगलोर की कट ऑफ रही थी 1623 वैकेंसी पर, यानी कि 1623 वैकेंसी पिछले बार ज्यादा नहीं थी, क्योंकि 5 जोनों से 2000 से ऊपर वैकेंसी थी, ठीक है। तो ये बेंगलोर की कट ऑफ 1623 वैकेंसी पर 8वें नंबर पर थी। और लगभग इससे 5-6 जोन ऐसे थे कि जिनकी वैकेंसी इससे ज्यादा थी, उसके बाद भी इसकी कट ऑफ ठीक ठाक रही थी, 8वें नंबर पर रही थी। और इस बार वैकेंसी है 1576। और 1576 होने की वजह से और पिछले बार कट ऑफ कम होने की वजह से स्टूडेंट अगर थोड़ा सा दिमाग लगा करके सिकंदराबाद को इस बार छोड़ रहा है और कोलकाता को छोड़ रहा है, बिलासपुर को छोड़ रहा है, क्योंकि यहाँ से स्टूडेंट ज़्यादा फॉर्म लगा ही रहा है, और मुंबई को भी छोड़ रहा है, तो उसका इसके बाद में चॉइस जो बनती है सिर्फ और सिर्फ बेंगलोर बनती है। इसीलिए अगर 5वें 6वें नंबर पर फॉर्म लगाने वाला कोई अगर फेवरेट जोन बन रहा है तो वो बन रहा है बेंगलोर। और फॉर्म ज़्यादा होने की वजह से ही बेंगलोर की कट ऑफ इस बार मॉडरेट रहने, वैकेंसी ज़्यादा है इसलिए हाई नहीं जाएगी, लेकिन इसमें फॉर्म भी ज़्यादा है इसलिए लो भी इसकी कट ऑफ नहीं जाएगी। तो मैंने इसको रखा है 9वें नंबर पर बेंगलोर को। बेंगलोर के बाद में है सिलीगुड़ी। देखिए सिलीगुड़ी का मेन रीजन, वैसे इसकी कट ऑफ ज्यादा नहीं जाने वाली, लेकिन पिछले बार सबसे कम कट ऑफ गई थी सिलीगुड़ी की। ये एक मेन रीजन बनेगा, सिलीगुड़ी जो जॉब कर सकता है वो स्टूडेंट यहाँ फॉर्म लगाएगा कि इसकी कट ऑफ सबसे कम गई थी। लेकिन पोस्ट है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 87, ठीक है दोस्त। तो 87 पोस्ट हैं जो कि बहुत कम है। ये वैकेंसी का कम होना, लेकिन यहाँ पर फॉर्म बहुत स्टूडेंट कम लगाएंगे, इसलिए इसकी कट ऑफ बिल्कुल हाई नहीं जाएगी पटना की तरह, लेकिन इसकी कट ऑफ बिल्कुल कम भी नहीं जाएगी। इसीलिए मैंने इसको उसके बेंगलोर के बाद में सिलीगुड़ी को रखा है, ठीक है दोस्त। लेकिन सिलीगुड़ी का ऐसा है, इस पर आप अपना दाव मत लगाना, ये पलट सकता है, ओके दोस्त। जम्मू कश्मीर का आपको बताएंगे हम। उसके बाद रखा है मैंने, आप बताइए कौन सा जोन होना चाहिए। अभी जोन बचे हैं आपको बताएं, बिलासपुर बचा है, भुवनेश्वर बचा है, मुंबई बचा है, कोलकाता बचा है और प्रयागराज बचा है। इन जोनों में से बताइए कौन सा जोन होना चाहिए हाई कट ऑफ। जम्मू कश्मीर भी बचा है, मालदा भी बचा है। फिर मैं बताता हूं आपको कि क्या होना चाहिए। अप्रेंटिस कर रहा हूं बिलासपुर से, भाई कीजिए बिलासपुर से अप्रेंटिस। तो मैं बताता हूं आपको सिलीगुड़ी के बाद में फिर मैंने रखा है, देखिए कौन कौन से जोन निकल गए हाई में। पटना निकल गया, मुजफ्फरपुर निकल गया, गोरखपुर निकल गया, चंडीगढ़ निकल गया, अहमदाबाद निकल गया, प्रयागराज निकल गया, अजमेर निकल गया, भोपाल निकल गया, बेंगलोर निकल गया, सिलीगुड़ी निकल गया। अभी है प्रयागराज का नंबर, बिल्कुल भाई, हाँ गुवाहाटी भी बचा हुआ है। और अभी है प्रयागराज का नंबर। प्रयागराज का नंबर क्यों है, देखिए इसकी हिस्ट्री देखेंगे हम पिछली बार की। प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, वैकेंसी सबसे ज्यादा थी 4236,
ये ही एक मेन रीजन था कि इसकी कट ऑफ बिल्कुल हाई नहीं गई थी। ये 7वें नंबर पर रहा था पिछली बार कट ऑफ में। फिर इलाहाबाद की बात कर रहे हैं, वैकेंसी इतनी ज़्यादा थी 4236 की, इसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा नहीं गई। स्टूडेंट ने फॉर्म लगाया यहीं से सबसे ज़्यादा कि वैकेंसी सबसे ज़्यादा है, कितनी भी कट ऑफ जाएगी लेकिन सबसे हाई नहीं जाएगी। तो उनका ये मानना बिल्कुल सही रहा था। तो यहाँ की कट ऑफ 7वें नंबर पर रही थी। ओके दोस्तों, लेकिन इस बार अगर स्टूडेंट ये सोच करके फॉर्म, इस बार यहाँ पर स्टूडेंट क्या है, फॉर्म लगाएगा कम। क्यों लगाएगा? क्योंकि जब 4236 वैकेंसी पर ये 7वें नंबर पर आ सकता है। साइंस के लिए बनाऊंगा वीडियो, मैथ्स रीजनिंग का दे चुका हूं, साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बनाऊंगा मैं। तो यहाँ से स्टूडेंट इस बार डर गया, फॉर्म लगाना नहीं चाह रहा प्रयागराज से, क्योंकि वैकेंसी भी सिर्फ 837 है। ओके दोस्तों, तो आपके 7वें नंबर पर इलाहाबाद रहा था। 4236 वैकेंसी होने के बाद भी अच्छी कट ऑफ रही थी इसकी। तो इस बार सिर्फ 837 वैकेंसी है। स्टूडेंट दोनों ही नज़रिए से यहाँ से फॉर्म लगाने से बचेगा, लेकिन जो यहाँ का लोकल स्टूडेंट है वो तो फॉर्म लगाएगा यहाँ से, और ये सोचकर भी फॉर्म लगाएगा कि बाहर का स्टूडेंट इस बार यहाँ से फॉर्म नहीं लगाएगा। इसलिए प्रयागराज अपने 11वें पोजीशन संभालेगा इस बार। ओके दोस्तों, तो बीच में रहेगा, ना तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ रहेगा ना ही सबसे कम कट ऑफ रहेगा। प्रयागराज के बाद आप बताइए कि कौन सा जोन होना चाहिए। नहीं भाई, हर साल वैकेंसी नहीं आएगी। ओके दोस्तों, प्रयागराज के बाद आप बताइए कौन सा जोन होना चाहिए, उसके बाद मैं बताता हूँ विद रीजन की कौन सा जोन होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। कोलकाता, एक भाई डाले हैं कोलकाता, रोहित कुमार जी। जम्मू कश्मीर, दूसरे भाई डाले हैं जम्मू कश्मीर। आप लोग लगभग लगभग सही बता रहे हैं। गोरखपुर, एक भाई बता रहे हैं गोरखपुर, लेकिन गोरखपुर तो भाई मैं तीसरे नंबर पर ले दिया था पहले ही। एक भाई बता रहे हैं रांची, तो लगभग लगभग आपका सही है। गोरखपुर में पहले ही ले दिया था, विद रीजन आपको बताया भी था गोरखपुर की अच्छी कट ऑफ जाने वाली है। इस बार मैंने रखा है इसके प्रयागराज के बाद में कोलकाता को। ठीक है भाई, एक भाई ने बताया कोलकाता, सही बताया। तो कोलकाता की कट ऑफ देखिए, हम पिछले हिस्ट्री देखेंगे इसकी। 10वें नंबर पर रहा था, तो स्टूडेंटों का एक दिमाग सेट हो गया है कि इसकी कट ऑफ हाई नहीं जाएगी। ओके दोस्तों, एक रीजन ये हो गया यहाँ फॉर्म लगाने का। कोलकाता से 1409 वैकेंसी थी लास्ट ईयर। 1409 वैकेंसी होने के बाद उसने पोजीशन संभाली 10वें नंबर पर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से वैकेंसी मॉडरेट थी, बहुत कम नहीं थी और बहुत ज़्यादा नहीं थी, और उस हिसाब के से यहाँ से स्टूडेंटों ने फॉर्म भी सही लगाए और उसी हिसाब से यहाँ से कट ऑफ भी सही गई कि बीच में रही। लेकिन इस बार वैकेंसी है 1123, वही मॉडरेट वैकेंसी है, पिछली बार के जैसे ही वैकेंसी है, बिल्कुल कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है। पिछले बार भी कट ऑफ मॉडरेट बीच में ही गई थी, तो इस बार स्टूडेंट के फॉर्म भी उसी हिसाब से लगेंगे। जो बिल्कुल कम कट ऑफ की सोच कर बैठे हैं वो स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म नहीं लगाएंगे, और ज़्यादा कट ऑफ की टक्कर लेने के हिसाब से उनके लिए ज़्यादा कट ऑफ वाले जोन और भी हैं। ठीक है दोस्त, इसलिए कोलकाता की कट ऑफ पिछली बार 10वें नंबर पर थी। इस बार भी कोलकाता अपनी वही पोजीशन संभाले रखेगा, 10वें 11वें 12वें नंबर के आसपास। इसलिए मैंने इसको कोलकाता को रखा है 12वें नंबर पर। ओके दोस्त, इसकी कट ऑफ इसी के आसपास रहने वाली है। मुंबई, इसके बाद में मैं आप लोगों का क्या सोचना था बताए थे, मुंबई और रांची बता रहे थे, तो मैंने रखा है इसके बाद में मुंबई को। मुंबई को क्यों रखा है दोस्त, देखिए मुंबई की हिस्ट्री देखेंगे। वैकेंसी पिछले बार थी 1866 वैकेंसी। ठीक है दोस्त, आपको मैं बताऊं, देखिए हरियाणा का, पंजाब का, यूपी का, बिहार का, एमपी का और राजस्थान का स्टूडेंट बाहर अगर कहीं लगाता है, कम कट ऑफ की अगर सोच के आता है मॉडरेट स्टूडेंट, तो वो मुंबई फॉर्म लगाता है। क्यों लगाता है? एक तो मुंबई नाम ही काफ़ी है, सोचते हैं कि मुंबई सिटी में रहेंगे, वो गलत है। मुंबई सिटी में रहना बहुत मुश्किल है और कोई रहना भी नहीं चाहता, हम खुद नहीं रहना चाहते यहाँ आने के बाद।
मेन रीज़न था कि कट ऑफ इसकी वैकेंसी ठीक-ठाक थी, 1866 वैकेंसी थी। कट ऑफ यहाँ से हमेशा से कम जाती रहती है, ये सोच कर के फॉर्म यहाँ से लगाया सभी ने। और यहाँ की कट ऑफ जो रही थी 11वें नंबर पर रही थी। टॉप ज़ोन में मॉडरेट लेवल की यहाँ की कट ऑफ रही थी। ओके दोस्तों, हरियाणा से हैं आप, वेलकम है आपका। और आपके सवाल मैंने देखे थे, तो ज़रूर आपके उन पर ध्यान देंगे। तो इस बार भी वैकेंसी लगभग उतनी ही है, 1745 वैकेंसी। देखिए, सबसे ज़्यादा वैकेंसी वाले जो ज़ोन हैं, उनको छोड़ कर के 4-5 जो ज़ोन हैं, उनको छोड़ कर के स्टूडेंट अगर कहीं ध्यान लगाएगा तो मुंबई के ऊपर लगाएगा। जिस तरीके से कोलकाता की तरफ देखेगा, उसी तरीके से मुंबई की तरफ देखेगा। या तो कोलकाता लगाएगा या फिर मुंबई लगाएगा। इसलिए मुंबई की कट ऑफ ना तो बिल्कुल कम जाने वाली है, ना ही सबसे ज़्यादा जाने वाली है। इसलिए स्टूडेंट मुंबई से फॉर्म लगाएगा और इसकी कट ऑफ इस बार भी मॉडरेट रहेगी और मैंने इसको कोलकाता के बाद में रखा है। इसके बाद में आप लोग बताइए कौन-सा ज़ोन होना चाहिए? कमेंट करके प्लीज़ बताइए इस बार कौन-सा ज़ोन होना चाहिए? कुछ लोग जो बता रहे हैं सही अहमदाबाद में सर कैसा रहेगा? देखिए, अहमदाबाद में आपको बताया था टॉप ज़ोन कट ऑफ में बताया था मत लगाना। एक भाई डाले हैं गुवाहाटी और भुवनेश्वर, तो आप लोग लगभग-लगभग सही बता रहे हैं। और बताइए रांची, बहुत बढ़िया, आप लोग सही बता रहे हैं, लेकिन मैंने मुंबई के बाद में रखा है भुवनेश्वर को। ओके दोस्त, तो भुवनेश्वर की हिस्ट्री हम देखते हैं तो भुवनेश्वर का क्या है? भुवनेश्वर में पिछली बार देखिए कट ऑफ सबसे कम गई थी। सिलीगुड़ी रहा था इसके बाद में। मेन रीज़न था कि भुवनेश्वर की तरफ देखने से पहले स्टूडेंट के लिए और भी कई ऑप्शंस थे कि हम इतनी दूर भुवनेश्वर क्यों फॉर्म लगाएँ? उससे पहले हमारे पास और भी 5-6 ऑप्शंस हैं, तो वहाँ पर उन्होंने फॉर्म लगाया, भुवनेश्वर की तरफ नहीं देखा। वैकेंसी ज़्यादा थी, 2228 वैकेंसी थी। तो दोनों रीज़न इसके कम कट ऑफ होने के ये हो गए कि स्टूडेंट ने फॉर्म कम लगाया, वैकेंसी ज़्यादा थी। तो यहाँ के लोकल स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो गया और यहाँ की कट ऑफ सबसे कम गई। लेकिन इस बार क्या हो गया, 930 वैकेंसी है केवल, वैकेंसी सबसे ज़्यादा है। अब ऑल कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि ऑल इंडिया में कहीं भी हो, हमको सिर्फ़ सबसे कम कट ऑफ वाला ज़ोन चाहिए। क्रेज़ी राव भाई, आप लेट जुड़े हैं थोड़ा, लेकिन फिर भी हम बताएँगे आपको अहमदाबाद का। ठीक है, तो भुवनेश्वर जहाँ सबसे कम कट ऑफ गई थी, इस बार सबसे कम कट ऑफ नहीं जाने वाली। सबसे ज़्यादा भी कट ऑफ नहीं जाने वाली, क्योंकि स्टूडेंट्स को पता है वैकेंसी कम है, यहाँ से फॉर्म ज़्यादा लगेंगे। इसलिए इसकी भी कट ऑफ मॉडरेट जाने वाली है और भुवनेश्वर को रखा है, इसीलिए मैंने मुंबई के बाद में इसको रखा है 14वें नंबर पर। ओके दोस्त, अभी आप बताइए कि इसके बाद कौन-सा ज़ोन होना चाहिए? एक ज़ोन जो है वो गड़बड़ा रहा है, उसका मैं देख लेता हूँ। आप तब तक बताइए, कोई 2 या 3 ज़ोन बताइए। क्रेज़ी भाई थैंक यू और आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको अहमदाबाद का ज़रूर बताऊँगा। आपको मैं हाँ, 2 ज़ोन थे, उनकी कट ऑफ का आपको मैं बताऊँगा। तो अभी आप बताइए कि क्या कट ऑफ रहने वाली है? अगला ज़ोन कौन-सा रहने वाला है? अगला ज़ोन कौन-सा रहने वाला है? भाई अगला ज़ोन रहने वाला है, अगला ज़ोन रहने वाला है, तो खोल दूँ मैं, भुवनेश्वर के बाद रखा है मैंने बिलासपुर को। ठीक है दोस्त, जो कि कुछ लोग बता भी रहे थे। बिलासपुर को क्यों रखा है? देखिए, बिलासपुर की हम लास्ट ईयर की हिस्ट्री देखते हैं, तो बिलासपुर में 332 वैकेंसी थी पिछले साल। यही वैकेंसी अगर 200 होती तो बिलासपुर टॉप में हो जाता, लेकिन 332 वैकेंसी थी। बाहर का स्टूडेंट तो क्या, बिलासपुर का भी स्टूडेंट वहाँ से फॉर्म लगाने से बचा था। ओके दोस्त, लास्ट टाइम ट्रेड में गया था चंडीगढ़। हाँ भाई, चंडीगढ़ अच्छा था। तो बिलासपुर में वैकेंसी सिर्फ 332 थी। स्टूडेंट ने फॉर्म बहुत कम लगाया, लेकिन वहाँ के जो लोकल रहने वाले हैं वो तो लगाने वाले ही हैं कि हम तो भाई अपने बिलासपुर से ही फॉर्म लगाएंगे। तो उन स्टूडेंटों की वजह से इसकी कट ऑफ गई थी कितने नंबर पर? ये कट ऑफ गई थी 9वें नंबर पर।
ठीक है दोस्त, सबसे कम नहीं गई थी, सबसे हाई नहीं गई थी, लेकिन सबसे हाई जाने में थोड़े बहुत कसर रह गई थी इसकी, क्योंकि 9वें नंबर पर है, 6वें नंबर पर आने में कोई ज़्यादा वो नहीं था इसका। ओके दोस्त, तो ये 9वें नंबर पर बिलासपुर रहा था, लेकिन इस बार वैकेंसी है यहाँ पर 4435, और यहाँ से फॉर्म लगाया है लगभग 40% स्टूडेंट ने। ओके दोस्त, बिलासपुर से फॉर्म लगाया है 35 से 40%, 35% तो 100% है, ये कि इतने परसेंट स्टूडेंट ने यहाँ से फॉर्म लगाया है। एक बार कमेंट करके बता रहे हैं कि जो कमी रही थी वो इस बार पूरी हो जाएगी। ओके दोस्त, लेकिन यहाँ से बिलासपुर से क्या है, 4435 वैकेंसी होना बहुत बड़ी बात है। तो जो स्टूडेंट अच्छी तैयारी बनाए हुए हैं, वो या तो अपने होम ज़ोन से लगा रहे हैं या फिर बिलासपुर से बच रहे हैं। देखिए मेन रीज़न क्या है, लेकिन इसकी कट ऑफ फिर भी हाई नहीं जाएगी, मॉडरेट में ही रहेगा। क्यों रहेगा? वैकेंसी यहाँ 4435 होना मेन रीज़न है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी रही थी, ठीक है दोस्त, 4435, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा है। पिछले बार कट ऑफ गई थी ज़्यादा, तो इसलिए इसको मैंने मॉडरेट के अंदर ही रखा है। तो मुंबई जोन का मैं आपको बताया था, आपको मैं बता दूंगा अभी भी। तो बिलासपुर से फॉर्म बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, इसलिए मैं इसको मॉडरेट में रखा हूँ, लेकिन ये मॉडरेट में टॉप पर जा सकता है, लेकिन सबसे हाई कट ऑफ इसका नहीं जाएगा फाइनली, क्योंकि जो अच्छी भी तैयारी है ना, वो बिलासपुर स्किप करके ना इधर बेंगलोर की तरफ भी जा रहे हैं, कोलकाता की तरफ भी जा रहे हैं और मुंबई की तरफ भी आ रहे हैं। लेकिन एक जोन और है जिस पर स्टूडेंट की बहुत कम नज़र है, ठीक है दोस्तों, और उसकी कट ऑफ कम जाने वाली है, 100% लिख के ले लो इस बार। और वो जोन मैं भी अगर किसी को बताया हूँ तो वो जोन बताया हूँ, क्योंकि देखिए इसका बिलासपुर का क्या है कि ये इस पर दाव खेलना है ना, इस पर बहुत बड़ा थोड़ा मामला इसका गड़बड़ है। यहाँ पर अगर टॉप स्टूडेंट ने भी फॉर्म लगा दिया, मालदा, रोहित कुमार बिल्कुल सही बोल रहा है, मालदा, इस पर स्टूडेंट की बहुत कम नज़र है। अगर टॉप स्टूडेंट ने बिलासपुर के ऊपर दाव खेल लिया तो इसकी कट ऑफ हाई चली जाएगी। ओके दोस्त, लेकिन ऐसा होना बहुत कम चांस है। यहाँ से कट ऑफ इतनी वैकेंसी ज़्यादा होने का मेन रीज़न है, कट ऑफ इस बार है सिर्फ 130 वैकेंसी। देखिए या तो ये बिल्कुल टॉप मारेगा या फिर ये रहेगा 17वें 18वें नंबर पर। क्यों रहेगा? बिल्कुल कम इसकी रहने वाली ही। तो हाँ दोस्तों, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था और वो निकल गया दिमाग से।